राहुल एक सामान्य युवक था, दिल्ली की भीड़भाड़ वाली गलियों में रहने वाला। उसकी जिंदगी रोजमर्रा की भाग दौड़ से भरी हुई थी। सुबह ऑफिस जाना, शाम को घर लौटना और बीच में कुछ चाय की दुकान पर रुककर चाय पीना। लेकिन एक दिन कुछ अलग हुआ। राहुल ने अपने दोस्तों के साथ एक बहस में हिस्सा लिया था। बहस का विषय था, क्या कोई इंसान पूरे दिन सिर्फ चाय और समोसे पर गुजारा कर सकता है। उसके दोस्तों ने हंसकर कहा, अरे यार, ये नामुमकिन है, भूख से मर जाएगा तू। लेकिन राहुल ने चुनौती स्वीकार कर ली। ठीक है, कल मैं पूरे दिन सिर्फ चाय और समोसे खाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। अगली सुबह राहुल उठा और उसने अपना फैसला याद किया। उसका पेट पहले से ही गुड़गुड़ा रहा था, लेकिन वो दृढ़ था। उसने घर पर नाश्ता नहीं किया, सीधे बाहर निकला और अपनी पसंदीदा चाय की दुकान पर पहुंचा। दुकानदार अंकल जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या लोगे बेटा, हमेशा की तरह चाय? राहुल ने कहा, हाँ अंकल, लेकिन आज 2 समोसे भी। अंकल जी ने समोसे तले और गर्मागर्म चाय दी। राहुल ने पहला घूंट लिया और महसूस किया कि चाय की वो खुशबू कितनी सुकून देने वाली है। समोसे क्रिस्पी थे, अंदर आलू की भरावन मसालेदार। वो सोचने लगा, ये तो आसान है, पूरे दिन ऐसे ही कट जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा, राहुल को एहसास हुआ कि ये इतना आसान नहीं। ऑफिस पहुंचते पहुंचते उसका पेट फिर से खाली लगने लगा। मीटिंग में बैठा तो उसका ध्यान बार बार चाय पर जा रहा था। सहकर्मी रिया ने पूछा, राहुल, आज लंच में क्या लाए हो? राहुल ने हंसकर कहा, आज स्पेशल डाइट है, सिर्फ चाय और समोसे। सब हंस पड़े, लेकिन राहुल अंदर से सोच रहा था कि अब क्या करे। लंच टाइम में वो बाहर निकला और पास की कैंटीन में गया। वहाँ चाय और समोसे ऑर्डर किए। इस बार समोसे थोड़े ज़्यादा मसालेदार थे, जो उसके मुंह में जलन पैदा कर रहे थे। लेकिन चाय ने सब संभाल लिया। दोपहर में राहुल को थकान महसूस हुई। चाय की कैफीन उसे जगाए रख रही थी, लेकिन समोसे की तेलियता पेट में भारीपन ला रही थी। वो सोचने लगा, क्या ये सही फैसला था? तभी उसका फ़ोन बजा, माँ का कॉल। बेटा, आज शाम क्या बनाऊं? राहुल ने झूठ बोला, माँ, आज ऑफिस में पार्टी है, मैं बाहर ही खा लूंगा। माँ ने चिंता से कहा, ठीक है, लेकिन पौष्टिक खाना खाना। राहुल ने मन ही मन सोचा, पौष्टिक? हाँ हाँ, आज तो सिर्फ चाय और समोसे। शाम होते होते राहुल पार्क में घूमने गया। वहाँ एक स्ट्रीट वेंडर समोसे बेच रहा था। राहुल ने फिर से 2 समोसे और चाय ली। अब तक वो 4 बार चाय पी चुका था। उसका शरीर कैफीन से भरा हुआ था, दिल की धड़कन तेज। लेकिन समोसे की वजह से पेट भरा लग रहा था। पार्क में बैठे हुए वो लोगों को देख रहा था, कुछ जॉगिंग कर रहे, कुछ आइसक्रीम खा रहे। उसे जलन हुई, लेकिन वो अपनी चुनौती पर अड़ा रहा। रात होने से पहले वो घर लौटा। रसोई में जाकर फ्रिज खोला, लेकिन खुद को रोका। नहीं, सिर्फ चाय और समोसे। उसने घर पर चाय बनाई और बाजार से लाए समोसे गर्म किए। रात के खाने के समय राहुल अकेला बैठा था। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी, लेकिन उसका ध्यान नहीं था। वो सोच रहा था कि ये दिन कैसे बीता। चाय ने उसे एनर्जी दी, समोसे ने भूख मिटाई, लेकिन कुछ कमी थी। पोषण की कमी या विविधता की। फिर भी वो खुश था कि कम से कम आधा दिन तो निकल गया। लेकिन अभी रात बाकी थी। क्या वो रात भर ऐसे ही? राहुल की कहानी आगे बढ़ती है। सुबह का उत्साह अब दोपहर की थकान में बदल चुका था। ऑफिस में काम करते हुए उसका मन बार बार भटक रहा था। सहकर्मी लंच बॉक्स खोलकर तरह तरह के व्यंजन खा रहे थे, रोटी, सब्जी, सलाद, फल। राहुल ने अपनी डेस्क पर सिर्फ एक कप चाय रखी थी, जो अब ठंडी हो चुकी थी। वो उठा और कैंटीन गया। 2 समोसे और एक चाय उसने ऑर्डर किया। कैंटीन वाला हंस पड़ा, साहब, रोज चाय समोसे, आज कुछ नया ट्राई करो। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं भाई, आज का रूल है सिर्फ यही। समोसे खाते हुए राहुल को याद आया बचपन। गांव में दादी समोसे बनाती थीं, लेकिन वो घर के बने होते थे, कम तेल वाले। यहाँ शहर में सब फ्राइड और ऑयली। पेट में गैस बनने लगी थी। चाय पीकर वो वापस डेस्क पर आया। बॉस ने मीटिंग बुलाई। मीटिंग में राहुल का ध्यान नहीं लग रहा था। उसका दिमाग चाय की दुकान पर था। मीटिंग खत्म होते ही वो बाहर निकला। अब समय था दोपहर की सैर का। वो दिल्ली की गलियों में घूमने लगा। एक चाय की ठेली पर रुका। एक चाय और 2 समोसे। ठेली वाला बोला, साहब, गर्मी में इतने समोसे, पानी पी लो। लेकिन राहुल ने मना कर दिया। घूमते घूमते वो एक बाजार पहुंचा जहां स्ट्रीट फूड की महक चारों तरफ फैली हुई थी। गोलगप्पे, चाट, बर्गर, सब कुछ। उसका मन ललचा रहा था, लेकिन वो खुद को याद दिलाता रहा, चुनौती है ये। तभी उसकी मुलाकात पुराने दोस्त अजय से हुई। अजय ने पूछा, यार क्या हाल है, चल कुछ खाते हैं। राहुल ने अपनी चुनौती बताई। अजय हंस पड़ा, पागल हो गया है तू, चल मेरे साथ चाय समोसे ही खा ले। दोनों एक दुकान पर बैठे। बातों बातों में राहुल ने 3 समोसे खा लिए। अब तक में वो 8 समोसे और 6 चाय पी चुका था। शरीर में कैफीन का असर दिख रहा था, हाथ कांप रहे थे, नींद नहीं आ रही थी। शाम ढलने लगी। राहुल घर की ओर चल पड़ा।
रास्ते में एक पार्क था जहां वो बैठा। वहां बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग बातें कर रहे थे। एक वेंडर समोसे बेच रहा था। राहुल ने फिर से खरीदे। अब पेट में दर्द होने लगा था। समोसे की ज़्यादा मात्रा से एसिडिटी हो रही थी। वो सोचने लगा, क्या ये सेहत के लिए ठीक है? लेकिन चुनौती पूरी करनी थी। घर पहुंचकर उसने चाय बनाई। टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी स्वस्थ आहार के बारे में। वो हंस पड़ा, आज मैं उल्टा कर रहा हूँ। रात गहराने लगी। राहुल बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। चाय की कैफीन उसे जगा रही थी। वो उठा और किचन में गया। फ्रिज में फल थे, लेकिन छुआ नहीं। इसके बजाय उसने आखिरी समोसा खाया। अब मन में सवाल उठ रहे थे, क्या ये सिर्फ एक दिन की बात है या जीवन का सब? राहुल का दिन अब शाम की ओर बढ़ रहा था। पार्क से उठकर वो दोस्तों के साथ मिलने गया। उसके दोस्तों ने सुना तो सब इकट्ठा हो गए। चल यार, तेरी चुनौती का जश्न मनाते हैं, चाय समोसे पार्टी। सब एक चाय की दुकान पर बैठे। वहां हंसी मजाक चल रहा था। राहुल ने फिर से समोसे ऑर्डर किए। अब तक उसका पेट फूल चुका था, लेकिन दोस्तों के साथ मजा आ रहा था। एक दोस्त ने कहा, यार तू तो चाय समोसे का ब्रांड एम्बेसडर बन गया। सब हंस पड़े। बातों में समय निकल गया। शाम से रात हो गई। राहुल घर लौटा। घर में अकेलापन महसूस हुआ। वो सोचने लगा कि पूरे दिन सिर्फ चाय समोसे, ये कितना एकाकी लगता है। जीवन में विविधता क्यों जरूरी है? तभी फोन पर मैसेज आया रिया का। राहुल, आज की डाइट कैसी रही? राहुल ने रिप्लाई किया, मजा आ रहा है लेकिन मुश्किल भी। रिया ने कहा, कल नॉर्मल हो जा, सेहत का ख्याल रख। राहुल मुस्कुराया। रात के समय राहुल ने चाय बनाई। अब चाय पीते हुए वो किताब पढ़ने लगा। किताब थी भारतीय स्ट्रीट फूड पर। उसमें समोसे की हिस्ट्री थी, कैसे पोर्तुगीज से आया। वो सोचने लगा, समोसा तो दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन ज़्यादा खाने से समस्या। उसका पेट अब दर्द कर रहा था। वो बाथरूम गया, एसिडिटी की दवा ली। लेकिन चुनौती थी तो वो रुका नहीं। रात भर वो जागता रहा। चाय की वजह से नींद नहीं आई। वो बालकनी में खड़ा होकर शहर की लाइट्स देख रहा था। सोच रहा था कि कल क्या होगा। क्या वो ये दिन पूरा कर पाएगा या बीच में छोड़ देगा? मन में संघर्ष था, लेकिन सुबह होने से पहले वो सो गया। सपने में चाय और समोसे नाच रहे थे। राहुल की नींद टूटी तो सुबह हो चुकी थी, लेकिन नहीं, अभी रात ही थी। वो उठा और घड़ी देखी, 2 बजे। चाय की कैफीन ने नींद उड़ा दी थी। वो किचन गया और आखिरी चाय बनाई। समोसे खत्म हो चुके थे तो बाजार से लाए पैकेट वाले गर्म किए। खाते हुए वो सोच रहा था, ये दिन कब खत्म होगा। पेट में जलन थी, सिर दर्द, लेकिन वो हार नहीं माना। सुबह तक वो जागता रहा। टीवी पर मूवी देखी, एक कॉमेडी जिसमें लोग खाने की चुनौतियां करते हैं। वो हंस पड़ा। फिर सोचा, मेरा जीवन भी ऐसी मूवी जैसा हो गया। सुबह 5 बजे वो बाहर निकला। दिल्ली की सड़कें खाली थीं। एक चाय की दुकान खुली थी। एक चाय और समोसे। दुकानदार बोला, इतनी सुबह? ठीक हो साहब। राहुल ने हाँ कहा। घर लौटकर वो सो गया। लेकिन दिन का अंत हो चुका था। वो खुश था कि चुनौती पूरी की, लेकिन सबक मिला, बैलेंस जरूरी है। राहुल का दिन खत्म हुआ। उसने दोस्तों को बताया। सब हैरान। वो सोचता रहा कि चाय समोसे अच्छे हैं, लेकिन सीमित मात्रा में। जीवन में विविधता लानी चाहिए। अगले दिन वो नॉर्मल डाइट पर लौटा, लेकिन वो दिन यादगार रहा।